मई 2025 से यानी इसी महीने से राहु ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे और उसका असर अन्य सभी राशियों पर अलग अलग तरह से पड़ेगा। दर्शकों, इसी से संबंधित अन्य राशियों की विस्तृत जानकारी तो हम दे चुके हैं और आज इसी श्रेणी में जोड़ने जा रहे हैं कि अगर आपकी जन्म की राशि है सिंह राशि, तो राहु के राशि परिवर्तन का आपके जीवन पर आने वाले 18 महीने क्या असर होने वाला है। क्या ऐसी बातें हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, यह सभी बातें इस वीडियो में हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अन्य राशियों की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लेलिस्ट के सेक्शन पे जाइए और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सबसे पहले यह जानते हैं कि राहु जो राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं वह किस राशि से किस राशि में आएंगे। दर्शकों, राहु पिछले 1.5 वर्षों से मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और अब वह कुंभ राशि में आएंगे। जो लोग ज्योतिष में रुचि रखते हैं उन्हें तो पता होता है, लेकिन फिर भी यह जानकारी जरूर देना चाहूंगा कि राहु ग्रह सीधा नहीं चलते, हमेशा वक्री ही चलते हैं। इसलिए वह हमेशा जब राशि परिवर्तन करते हैं तो अपने से पिछली राशि में आते हैं। इसी कारणवश वह मीन राशि से कुंभ राशि में आने वाले हैं मई 2025 में। दर्शकों, जो आपको बताने जा रहा हूं वह आपकी चंद्र कुंडली के हिसाब से है, यानी सामान्य तौर पर देखें तो जब आप अपनी चंद्रमा वाली राशि पर ध्यान देते हैं तो यह सबसे ज़्यादा असर उसी गोचर के बारे में बात हो रही है। यानी आपकी जो जन्म लग्न कुंडली है उसके बारे में हम यहाँ विचार नहीं कर रहे हैं। आपकी जन्म की राशि सिंह राशि है, क्योंकि आपकी कुंडली के अंदर सिंह राशि वाली जगह पर ही चंद्रमा स्थापित हैं और उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु के राशि परिवर्तन का। सबसे पहला असर वह आपकी सामाजिक परिस्थितियों पर पड़ने वाला है और यह बात सिर्फ कोई पार्टिकुलर उम्र के व्यक्ति ना सोचें। सिंह राशि के जो व्यक्ति हैं, चाहे वह यंग एज में हैं, मिडल एज में हैं या ओल्ड एज में हैं, उनके सामाजिक प्रतिष्ठा पर राहु परिवर्तित होते ही असर देंगे। यह सामाजिक प्रतिष्ठा किस तरह की होगी? दर्शकों, आपको किसी दो राहे पर फंसाने का काम करेंगे राहु ग्रह अपना राशि बदलते के साथ ही। यानी कि आपके सामने कुछ ऐसी दो परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे जिसमें से मजबूरीवश आपको एक चुननी ही होगी। आप दोनों को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। मैं फिर बोल रहा हूं, यह यंग एज के विद्यार्थियों पर भी अप्लाई हो रहा है, मिडल एज के पर्सन जो करियर को लेके हैं, ओल्ड एज के पर्सन जो अपनी हेल्थ को लेके बहुत बड़े डिसीजंस लेने वाले हैं। क्योंकि सिंह राशि वालों के लिए ये सभी बातें प्रभावित होने वाली हैं अलग अलग उम्र के हिसाब से और राहु के राशि परिवर्तन के कारण। तो इस दो राहे पर जब आप कोई डिसाइड करेंगे तो उसमें डिसीजन के लिए दो फैक्टर्स को आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला फैक्टर है कि आपकी कैपेसिटी में क्या आता है, और यह कैपेसिटी है फाइनेंशियल कैपेसिटी और पर्सनल कैपेसिटी। यानी अगर आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां आपको ये अलाउ करती हैं कि उन दो में से एक रास्ते को आप चुन सकते हैं लेकिन दूसरे को छोड़ सकते हैं, तो उसी तरफ जाइए जहां पर आप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और फाइनेंशियल कैपेसिटी बहुत सरलता से आप समझ सकते हैं, जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाइए। इसे मैं उदाहरण के साथ बताता हूं। जो लोग अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, मिडल एज के अंदर हैं या करियर की शुरुआत ही कर रहे हैं, यंग एज के अंदर हैं, सिंह राशि वालों को राहु देवता कहीं ना कहीं इस तरह से परेशान करने वाले हैं कि आपको जो अपॉर्चुनिटी देंगे उसके साथ साथ आपको कुछ मुश्किलें भी पकड़ा देंगे। जैसे कि जॉब मिलने वाली है पर घर से बहुत दूर मिल सकती है, जॉब चल रही है लेकिन एकदम से ट्रांसफर हो सकता है विद प्रमोशन, यानी फायदा भी देंगे लेकिन वो ट्रांसफर में आपको इस तरह की दिक्कत आएगी कि ऐसी जगह ट्रांसफर हो रहा है जहां पर आपको अपने कल्चर के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ सकता है। व्यापारी वालों के साथ भी ऐसा हो सकता है जो सिंह राशि के हैं कि जो बदलाव उनके काम धंधे में आएंगे उसका कारण होगा कानूनी व्यवस्था। एकदम से कोई नया रूल एंड रेगुलेशन उनके व्यापार पर आ जाएगा जिसको संभालने में उनको दिक्कत होगी। लेकिन क्या इन सब चीजों के कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंह राशि वालों की एक बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है अपने आप को किसी भी परिवेश में बदलने की,
और यह बदलाव आपकी क्वालिटी का बहुत गहरा हिस्सा होता है। इसी कारणवश अब आप किसी भी उम्र में हो, ये क्वालिटी तो आपके अंदर रहेगी ही। तो यह परिवर्तन मुझे पता है आप बड़े अच्छे से एक्सेप्ट करेंगे और उसके अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव एंगल क्रिएट कर ही लेंगे। कहने का मतलब, जो राहु ग्रह राशि बदलते ही सिंह राशि वालों के कर्म क्षेत्र से संबंधित कुछ परिवर्तन करने जा रहे हैं, वह लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट देंगे ही देंगे। इसे स्पेसिफिकली हम फाइनेंस के नज़रिए से भी समझने की कोशिश करते हैं कि राहु ग्रह हमारे पैसे पर बुरा असर देंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंह राशि वालों के लिए तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने की बहुत अधिक संभावना है। कहने का मतलब, कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो स्कॉलरशिप को लेके एग्जाम्स दे रहे हैं, चाहे अपने देश में ही हों या फिर विदेश में हों। ऐसी परिस्थितियों में उनके स्कॉलरशिप वाले एग्जाम्स के क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत अधिक होंगे, पर उसके कारणवश कभी ना कभी उनके मन में ये आएगा कि घर से दूर जाना पड़ रहा है, पर फाइनेंशियल गेन होगा। ऐसे ही जो लोग जॉब और करियर के अंदर अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जाना चाहते हैं, सिंह राशि के व्यक्ति को डेफिनेटली फाइनेंशियल ग्रोथ होगा। कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स होंगे जो उनके लिए बहुत सहायक होंगे, लेकिन उसका डायरेक्ट बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। यानी वह फाइनेंशियल बेनिफिट्स आपके परिवार की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, आपकी जेब में तो उतना ही रहेगा जितना पहले से था। बस यही बातें हैं जो राहु ग्रह एक तरह की तकलीफ भी साथ में सिंह राशि वालों को दे सकते हैं। जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं, वह अपने फाइनेंशियल बेनिफिट्स को इन्वेस्टमेंट की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो एक बात सरलता से समझ लीजिए, आपको सावधान रहना है और किसी भी ऐसे व्यक्ति पर जो आपका बहुत करीबी रिश्तेदार है, उसके साथ मिलकर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना है किसी भी हाल में। चुपचाप कुटुंब में कोई आएगा, ओल्ड एज व्यक्ति को अपनी बातों में कन्विंस करेगा और आपके पैसे को गलत जगह इन्वेस्ट करेगा। आप जहां तक अपने हाथ से सेल परचेज कर सकते हो वहीं तक ही मूव कीजिएगा। ध्यान रखिए सिंह राशि वालों, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। इवन इसको मैं बाकियों के लिए भी यही कहूँगा जो आने वाले समय में राहु ग्रह राशि परिवर्तन के कारण डिसीजंस करवाना चाह रहे हैं, उसमें आपको एक रूल सबको अप्लाई करना है। हम वही डिसीजन लेंगे जिसे कल अपने अकॉर्डिंग हम चल पाएं। कहने का तात्पर्य, अगर आपके डिसीजन में किसी और का इंटरफेरेंस है, आपके डिसीजन पे किसी और की डिपेंडेंसी है, आपके डिसीजन में बार बार आपको किसी और से पूछना पड़ रहा है, ऐसे डिसीजन से दूर हो जाइए। ऐसे काम से, ऐसे कोर्सेज से, ऐसी प्रमोशन से, ऐसे ट्रांसफर से, ऐसे प्रोडक्ट से, ऐसे किसी भी पार्टिकुलर बिजनेस के लॉन्च से दूर हो जाइए, क्योंकि राहु ग्रह उसके अंदर आपको बहुत सारा लालच दिखा रहे होंगे और राशि परिवर्तन के साथ उस लालच को बढ़ा देंगे। आपको सतर्क रहना है, क्योंकि यही काम है राहु ग्रह का, भ्रम जाल में फंसाना। एक बार आप उनके भ्रम जाल में फंस गए तो गए पूरे 18 महीने उसी स्ट्रगल के साथ। फिर ये सारी बातें गलत हो जाएंगी और सिंह राशि वालों को मानसिक चिंता के साथ 18 महीने संघर्ष के बिताने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप राहु ग्रह के दिए हुए लालच से बच गए, उनके भ्रम जाल से बच गए, तो फिर आप बहुत ही फैंटास्टिकली फाइनेंशियल ग्रोथ करेंगे। जो करियर का डिसीजंस ले रहे हैं वो अपने करियर में ग्रोथ करेंगे, मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, सामाजिक प्रतिष्ठा का मैंने बताया है थोड़ी देर में। तो उस तरह की परिस्थितियों में अपने आप को संभाल के चलना है। अब जो लोग अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं, उनके लिए भी खास तौर पर ध्यान दीजिए। यानी कुछ लोगों का ऐसा चल रहा है सिंह राशि वालों का कि काफ़ी समय से बातें स्थिर नहीं हो पा रही हैं, डिसाइड नहीं हो पा रही हैं। अब यह बात वैवाहिक जीवन जिनका शुरू होने वाला है उनके बारे में कह रहा हूँ। यानी बात आती है, रिश्ता आता है, फाइनलाइज हो नहीं रहा है, उनके लिए राहु ग्रह का राशि परिवर्तन मौके लेकर आएगा डिसीजन मेकिंग करवाने के। लेकिन मैंने आपसे कहा है, भ्रम जाल वहां पर भी राहु ग्रह आपके ऊपर फेंकेंगे। यानी आपके मन में इस तरह की परिस्थिति उत्पन्न करेंगे कि उम्र बढ़ रही है, या फिर हमारे जो आसपास के लोग हैं, कज़न ब्रदर सिस्टर्स हैं, या फिर फ्रेंड सर्कल हैं, उनकी लाइफ तो सेटल हो गई, हमारी अभी तक हुई नहीं है। इसके व्यवस्था को मन में लाने के कारण गलत डिसीजन मत ले लेना। जैसे संयम के साथ चल रहे हो ना, उसी संयम के साथ थोड़ा समय बस और चलो। यही राहु के राशि परिवर्तन आपका वैवाहिक जीवन शुरू करवा देंगे। संयम का मतलब प्रॉपर एनालिसिस।
जब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर ही नहीं रहे थे तो अब क्यों कर रहे हो? ना तो फैमिली के प्रेशर में आओ, ना सोसाइटी के प्रेशर में आओ, और ना ही अपनी किसी ऐसी चिंतन के प्रेशर में आओ कि हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे। सिंह राशि वालों, आप गलत नहीं कर रहे हो और राहु का राशि परिवर्तन आपके वैवाहिक जीवन को शुरू कराएगा। अच्छा, अब दूसरा प्रश्न आता है कि आचार्य जी, जिनका वैवाहिक जीवन चल रहा है उनके ऊपर सिंह राशि वालों के क्या इफेक्ट देंगे राहु के राशि परिवर्तन के कारण? दर्शकों, आप अपने वैवाहिक जीवन में बड़ा ही पॉजिटिव इम्पैक्ट महसूस करेंगे, लेकिन उसके पीछे छुपा है थोड़ा सा संघर्ष जो अभी आपने पिछले 4-5 महीने में महसूस किया है। यह संघर्ष आपकी सेहत से संबंधित भी था और आपकी झेलने की क्षमताओं से संबंधित भी था। राहु ग्रह एक तरीके से अब उन चीज़ों से आपको निजात दिला देंगे, आपकी सेहत में भी एक सुधार लाएंगे, या फिर इसको ऐसे कहिए कि ये एक लेवल ऐसा लाएंगे जहां पर आप कहेंगे कि चलिए अब दर्द थोड़ा कम हो रहा है। और यह बात आपकी मैरिड लाइफ पे कैसे इफेक्ट पड़ेगी कि आपके अपने जीवन साथी या अपने रिश्तेदार इस बात को बड़ी गंभीरता से समझेंगे कि आपने तकलीफ को झेला है। यानी राहु का राशि परिवर्तन आपके वैवाहिक जीवन में एक संतुलन और सुरक्षा लेकर आने वाला है। सिर्फ आपको एक बात पर ध्यान देना है जो अति आवश्यक है, वो यह है कि अब जब चीज़ें आपके फेवर में हों तो खुद अपने अगेंस्ट में मत कीजिएगा कुछ भी बोल कर, क्योंकि यहाँ पर राहु ग्रह आपके ऊपर ऐसी परिस्थिति डालेंगे कि अब जो लोग आपका फेवर कर रहे हैं कहीं आप उनको ही गलत मत बोल देना। उसके कारणवश बनती हुई बात बिगड़ जाएगी, और सिर्फ आपकी मैरिज लाइफ के लिए ही ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि आप सोचिए चंद्र कुंडली यानी कि सिंह राशि वालों की चंद्र कुंडली के सप्तम भाव में ही तो राहु ग्रह आएंगे, तो वैवाहिक जीवन पर तो सबसे ज़्यादा असर देने वाले हैं। लेकिन जो अन्य बातें हैं वह भी मैंने आपको बताई हैं। दर्शकों, ऐसे ही हमने अन्य राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा राहु के राशि परिवर्तन का, या शनिदेव ने इस वर्ष जो राशि परिवर्तन किया है तो आने वाले समय में क्या प्रभाव देंगे, सभी 12 राशियों की अलग अलग वीडियोज़ हैं। 2025 वर्षफल से संबंधित भी सभी राशियों के अलग अलग वीडियो है। इसी चैनल पर लगन अनुसार आप अपनी कुंडली का स्वयं विवेचन कैसे कर सकते हैं उससे संबंधित भी जानकारी है। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और प्लेलिस्ट के सेक्शन पे आइए। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जाएगा। अब अंततः एक बहुत बड़ी सावधानी आपसे कहूँगा सिंह राशि वालों, जो आने वाले 18 महीने आपको रखनी है। 18 महीने क्यों रखनी है? क्योंकि राहु ग्रह एक राशि में पूरी तरह से 18 महीने बिताते और उसके बाद ही दूसरी राशि में अपने गोचर को परिवर्तित करते हैं। तो पीछे के 18 महीने से मीन राशि में थे, अब कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो एक चीज में फंसा सकते हैं और वह है मान सम्मान से संबंधित, यानी कुछ बदनामी ना हो जाए। दर्शकों, यह बदनामी का योग आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। सामान्य तौर पर सिंह राशि वाले इतनी आसानी से बातों में नहीं आते हैं, लेकिन इस समय थोड़ी मन में चंचलता चल रही है, यानी आपको अपनी मैच्योरिटी को छोड़ना नहीं है। कई बार होता है ना, जिंदगी में समझ ही नहीं आता कि क्या करें, क्या करना चाहिए, किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। हम कुछ कर देना चाहते हैं, हम कुछ बदल देना चाहते हैं, हम कुछ नया करना चाहते हैं, कितनी बोरियत वाली जिंदगी है। सावधान हो जाइए सिंह राशि वालों, ऐसे विचार आ रहे हैं तो आपके हाथों से कुछ ऐसा गलत ना हो जाए जिससे बदनामी हो जाए। और यह बात सिर्फ चरित्र को लेके मत सोचिएगा। बदनामी तब भी होती है जब गलत जगह आप पैसा लगाते हैं, बदनामी तब भी होती है जब गलत लोगों के साथ आप संगति बढ़ाते हैं। और फिर बोल रहा हूँ, यह सब पर अप्लाई हो रहा है, एक यंग एज से लेके ओल्ड एज तक। बदनामी तब भी होती है जब आप अपनी उम्र के हिसाब से सभ्यता का ध्यान नहीं रखते हैं। इसलिए कह रहा हूँ, सख्त तरीके से बदनामी से बचना है तो बोरियत को अपने आप ही दूर कर लीजिए। बिना वजह कुछ ये करें कुछ वो करें के चक्कर में कहीं बिल्कुल ही सब कुछ गड़बड़ मत कर दीजिए। जिन लोगों को ये विचार आ रहे हैं, पूरी तरह से नहीं तो थोड़ा सा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। बाकी सिंह राशि वाले सचेत हो जाएंगे जो बताना नहीं चाह रहे हैं कि यह विचार मन में आजकल चल रहे हैं। उसके सावधानी के कारण अन्य लोगों को सुरक्षा मिलेगी। और आपसे भी कहूँगा, आप भी किसी ऐसी राह पर मत जाना जो कहीं ना कहीं सामाजिक तौर पर आपकी नज़रों को झुका दे, क्योंकि सिंह राशि वाले मान सम्मान को लेके कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाते,
लेकिन अपने इमोशंस, अपनी बोरियत और कभी कभी किसी तरह की कन्फ्यूज़न, सही राह पर जाते जाते भी कन्फ्यूज़न्स पैदा करने के कारण खुद को गलत ट्रैक पर डालते हैं। और कन्फ्यूज़न के तो देवता ही राहु ग्रह हैं, तो यानी वह कन्फ्यूज़न्स को बढ़ाएंगे, बोरियत को बढ़ाएंगे। आपको थोड़ा सा संयम बना के चलना है। दर्शकों, बताता वही हूँ जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित कर सकता है, तो इसलिए आपको जैसा भी लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि वीडियो में आपको क्या चीज़ ज़्यादा बेहतर लगी। और साथ ही वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करो। वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।